स्वागत है और मैं इस समय जिला मैनपुरी में मैनपुरी का एक संस्थान एलएन पब्लिक स्कूल जो कि गौनई में स्थित है। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है यहाँ से प्रबंधक महोदय पवन दुबे जी। बात करने को और जानने का प्रयास करता हूँ कि इस समय परीक्षा का समय आ गया तो तैयारियां कैसी चल रही हैं, क्योंकि विंटर वेकेशन की छुट्टियां रही, छुट्टियों के बाद संस्थान खुले हैं, परीक्षाओं के बाद नए सत्र की शुरुआत होगी। इस बार संस्थान क्या क्या नई बदलाव करने वाला है? सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत। जी। सबसे पहला सवाल, परीक्षाओं का दौर चल रहा है, अभी हाल ही में विंटर वेकेशन के बाद विद्यालय खुले हैं, तो किस तरीके की व्यवस्थाएं चल रही देखिए, चूँकि जब भी छुट्टियाँ होती हैं, तो छुट्टी के बाद थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस तो होता ही है। तो उन सभी डिस्टर्बेंस को एडजस्ट करते हुए बच्चों की प्रिपरेशन भी चल रही है और मेन उद्देश्य हमारे विद्यालय का, हमारी सोच सिर्फ़ ये रहती है कि बच्चों को कक्षाएँ पास कराना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा टाइटल ही यही है कि बच्चों का, हमारा उद्देश्य बच्चों को कक्षाएँ पास कराना नहीं है, अपितु बच्चों को उनकी मंजिल तक पहुँचाना हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है और बच्चों को उस रास्ते पर ले जाते हैं कि उन बच्चों को उनकी मंजिल तक पहुँचा सकें। उड़ान ही हमारा सबसे बड़ा फंडा है, उसी उड़ान को लेकर के हम बच्चों को आगे बढ़ते हैं। हम अपने सीनियर बच्चों को, जो भी हमारे स्कूल के जो सीनियर और जो भी अच्छे होनहार बच्चे होते हैं, उनको हम शाम को 1 घंटे का ऑनलाइन क्लास भी प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें हम उनका एसएससी और पुलिस, लेखपाल वगैरह जो भी कॉम्पिटिशन की तैयारियाँ होती हैं, उस सभी से संबंधित बच्चों को हम क्वेश्चन पुट अप करते हैं, उनको सॉल्व करते हैं और बच्चों को कॉम्पिटिशन से संबंधित पढ़ाने का पूरा प्रयास करते हैं। संस्थान की शुरुआत कब हुई थी, कितना समय? ये स्टार्ट 2005 में हुई थी, 2005 में हमारी मान्यता प्राप्त हुई थी। 2005 से स्टार्टिंग है हमारी। जब उस समय ये विद्यालय बहुत ही अपनी जर्जर स्थिति में था कि छप्पर झोपड़ियों से इसको स्टार्ट किया था, लेकिन अपनी मेहनत और ईश्वरीय आशीर्वाद के तहत ये धीरे-धीरे हम ग्रोथ कर रहे हैं और बच्चों को कुछ अच्छा कर पाने की कोशिश कर रहे हैं। लगभग 20 साल का समय हो गया संस्थान को रन अप होते हुए। अभी 2 साल का जो कोविड का जो दौर था, उस समय पूरी शिक्षा प्रणाली ध्वस्त हो गई थी। उस समय क्या-क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? उस समय चैलेंज यही थे, एक तो लोगों की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। पहली तो स्थिति यही हो गई कि आर्थिक स्थिति बिगड़ने से लोगों को ज़्यादातर प्राइमरियों का रुख करना पड़ा और स्ट्रेंथ भी कम हुई और स्ट्रेंथ के साथ-साथ में बच्चों के पास काफ़ी चूँकि नादान होते हैं बच्चे, भूल-भुलक्कड़ होते हैं, तो काफ़ी कुछ जो है भूल भी चुके थे। फिर धीरे-धीरे हम लोगों ने बिल्कुल स्टार्टिंग से उनको प्रारंभ किया और स्टार्टिंग से प्रारंभ करके धीरे-धीरे आज हम उनको कवर कर पाए हैं और अच्छे से उनको मैनेज भी कर रहे हैं। सर, अभी परीक्षाओं के बाद नया सत्र शुरू होगा, तो इस बार संस्थान क्या-क्या डेवलपमेंट करेगा? इस बार हमारा यही है कि अभी हमने नए सत्र के लिए ये हमने इसी बार चालू किया है। ये इससे पहले नहीं था। एक तो ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड कराई है हमने अभी, 2 दिन से ही हमारी स्टार्ट हुई है, जो कि नए सत्र के 2025-26 के तदुपरांत ही है और आपका जो न्यू ईयर 1 जनवरी को स्टार्ट हुआ है। जभी से हम इसको प्रोवाइड कराना चाहते थे, लेकिन थोड़ा सेटअप वेटअप में थोड़ा समय लगा। इसलिए 2-3 दिन पहले हमारा जो ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हुआ है। दूसरा, बच्चों को कॉम्पिटिशन की तैयारी कराना हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है, सबसे बड़ा फंडा है। सीनियर बच्चों के साथ मिलकर के काम करें और उनको कॉम्पिटिशन के लिए तैयारी कराएँ, प्रिपरेशन कराएँ। गणतंत्र दिवस आने वाला, गणतंत्र दिवस की क्या तैयारियां चल रही गणतंत्र दिवस में छुट्टी के बाद बस राउंड थोड़ा-सा इधर-उधर होते हैं, बच्चों को 1 घंटे के लिए उनकी प्रिपरेशन कराते हैं और जो भी बच्चे जिसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनको उसमें पार्टिसिपेट कराते हैं और भव्य कार्यक्रम बनाने की कोशिश करते हैं। क्या शुभकामनाएं हैं संस्थान की तरफ से आने वाले गणतंत्र दिवस? आने वाले समय में जो भी लोग इस चैनल को देख रहे हों, जो भी यहाँ से बस मैं एक ही बात आप सभी लोगों को, सभी पेरेंट्स को या सभी लोगों को हम यही कहना चाहेंगे कि थोड़ा-सा बच्चों की प्रेज़ेंटी पर ध्यान दिया जाए। बच्चे अब्सेंटी ही सबसे बड़ा कारण होता है कि बच्चों को बैक स्थिति में ले जाने का प्रयास करता है और अब प्रेज़ेंटी पर ध्यान दिया जाए और बच्चा घर पर क्या कर रहा है, खेलने-कूदने इन सब चीज़ों पर थोड़ा-सा कंट्रोल किया जाए, पढ़ने पर अधिक फ़ोकस किया जाए और सभी स्कूल वालों से भी मैं यही कहना चाहूँगा कि बच्चों को कुछ अतिरिक्त करने की कोशिश करें। सभी लोग कक्षाएँ पास कराना अपना उद्देश्य न रखें। सभी लोग बच्चों को थोड़ा-थोड़ा कुछ हट के तैयारी कराएँ, जिससे कि बच्चे आगे भविष्य में अपनी मंजिल तक पहुँच सकें। बहुत-बहुत धन्यवाद पवन जी, हमारी तरफ से भी आपको, आपके संस्थान को आने वाले गणतंत्र दिवस के लिए और आने वाले नए सत्र के लिए बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आए
आपने यहाँ तक आने का प्रयास किया और हमसे रूबरू होने की का प्रयास किया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ आपको और सभी अभिभावक बंधुओं को एवं जितने लोग देख रहे हैं उन सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ। शुक्रिया। अभी हमारी वार्ता हुई थी यहाँ के डायरेक्टर महोदय से और यहाँ इस क्लास में पहुंचा हूँ। ये 8th क्लास के स्टूडेंट्स हैं। जानने का प्रयास करता हूँ क्योंकि अभी विंटर वेकेशन का जो समय था वो निकलने के बाद लगभग एक दो दिन हुए हैं, सुचारू रूप से क्लासें स्टार्ट हुई हैं। क्या नाम है? खड़े हो जाओ। भक्ति। भक्ति। भक्ति करते हो? यस, किसकी करते हो? भोले बाबा की। यहाँ कराया जाता भक्ति का पाठ वाठ कुछ स्कूल में कराया जाता? यस सर, यस सर। क्या कराया जाता? प्रार्थना भी होती है, भगवान का नाम भी लिया जाता है। अभी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है? मैथ्स। आता है समझ? यस सर। कौन पढ़ा रहा? मोदी सर। मोहित सर। क्या पढ़ा रहे थे इसमें? इसमें सवाल किया जा रहा है। क्या क्वेश्चन क्या था? अभी जो चल रहा था ब्लैक बोर्ड पे जो पढ़ाया जा रहा था वो क्वेश्चन क्या था? रोमबस के बारे में, एरिया ऑफ रोमबस। रोमबस क्या होता है जानते हो? रोमबस जिसकी ऑल साइड बराबर हो। मतलब पूरा चतुर्भुज हो वो बराबर हो। पीछे भी स्टूडेंट हैं बहुत सारे। क्या नाम है बेटा? माय नेम इज रौनक जाटव। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा था? मैथ। कौन पढ़ा रहा था? मोदी सर। सबसे अच्छा कौन पढ़ाता पूरे स्कूल? सबसे अच्छा नेत्रपाल सर। नेत्रपाल जी। हाँ। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? इंग्लिश, एसएसटी। एसएसटी आती है आपको? अभी कल आए थे स्कूल? कल आप आए थे स्कूल? क्या पढ़ाया था नेत्रपाल जी ने कल? बुक रीडिंग कराई थी। केवल रीडिंग कराई? कौन सा चैप्टर था याद है कुछ? 18 चैप्टर। पीछे भी एक बच्ची बैठी, क्या नाम है? अंशिका। अंशिका। अंशिका, अभी जो सामने पढ़ाया जा रहा था कौन सा टॉपिक था जिस टॉपिक पे बात चल रही थी? सर रंबस के बारे में मैथ सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा था। रंबस के बारे में सर बता रहे थे। क्या होता है ये रंबस? सर जिसकी ऑल साइड इक्वल हो। ऑल साइड इक्वल। कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा लगता है? इंग्लिश। तो सबको इंग्लिश अच्छी लगती है? इंग्लिश और जीके दो। इंग्लिश अच्छी लगती है या इंग्लिश पढ़ाने वाले टीचर अच्छे? सर इंग्लिश पढ़ाने वाले टीचर भी अच्छे और इंग्लिश मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। इंग्लिश फेवरेट सब्जेक्ट है। इंग्लिश में जैसे ग्रामर, आप क्या पूछना चाहते हैं हमसे? ग्रामर पढ़ते हो आप? अभी ग्रामर में क्या चल रहा है अभी आपके यहाँ? हमारे ग्रामर में अभी तो ऐसे चल रहे हैं निबंध। निबंध ऐसे बोलते हैं उसको। तो ऐसे में कौन सा निबंध जो चल रहा है, ऐसे भी कौन सा पढ़ाया गया था जो आपको एकदम याद हो? याद उनने सर ने तो बेस्ट फ्रेंड पे करवाया था। कब कराया था? सर कल बताया था सबको। आते तो बहुत सारे हैं ऐसे। एक बताओ जो याद हो एकदम बड़े अच्छे से बताएं, घबराहट हो रही है सर। नहीं बताओ, घबराने वाली कोई बात नहीं। 2 लाइनें बताओ जो सबसे अच्छे से याद हो। माई बेस्ट फ्रेंड नेम इज भक्ति तिवारी। हर फादर्स नेम इज मिस्टर अनुराग तिवारी। हर मदर्स नेम मिसेस रमा देवी। आप देख सकते हो कि 8th की क्लास से बैठ जाओ। 8th की क्लास के बच्चे हैं और लगातार टीचर भी यहाँ रहते हैं, बच्चों को कंटिन्यू बताते रहते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि कोविड के बाद से जब से शिक्षा की शुरुआत हुई थी उसके बाद कितना बच्चों में बदलाव आया है। 1 अप्रैल से जब नया सत्र शुरू होगा तो इस बार संस्थान बहुत सारे डेवलपमेंट करने वाला है। तो लगातार मेरे साथ आप लोग बने रहिए। The internal parts of our body. Number first, the lungs. The lungs, I have a pair of lungs. The lungs do the work of respiration.
take oxygen and discharge carbon dioxide. अभी हमारे यहाँ क्या है, टॉपिक्स तैयार करते हैं बच्चे। ये टॉपिक है इनका रेस्पायरेशन, यानी इनका बताने का मतलब है उद्देश्य सीधा कि हम एक जोड़ी पेयर रखते हैं, यानी एक पेयर यानी एक जोड़ी हम क्या रखते हैं, फेफड़े। हमारे पास फेफड़े हैं, वो फेफड़ों का काम होता है श्वसन करना। श्वसन में हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम डिस्चार्ज करते हैं, और जो ऑक्सीजन हमको पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा, कुछ शब्दों को और जोड़ूंगा कि ऑक्सीजन, स्वच्छ ऑक्सीजन लेने के लिए हमें पेड़ पौधों पर लगाने पर जोर देना चाहिए, जिससे मुझे स्वच्छ ऑक्सीजन प्राप्त हो सके। यस।